डिस्कशन भी है, तो आप उनका वहाँ पे उनका चैनल देख सकते हो। तो ये कई स्टूडेंट्स पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये हमने पीडीएफ्स आपके लिए डाउनलोड की थी वहाँ से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ सर ने, तो आप उनका चैनल चेक कर सकते हो। वेरी शॉर्ट आंसर्स में पहला क्वेश्चन है वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल स्टूडेंट्स का क्यों कंफर्ट, ये हमने वैसे जब हमने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर्स करवाया था तो वहाँ पे डिटेल डिस्कशन करवाया था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सोल्युबिलिटी घट जाती है। और आपको पता है कि अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो ठंडे में, तो दैट मीन्स टेम्परेचर कम है तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आसानी से वो ईजिली रह पाते हैं कंफर्टेबली। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलिलिटी अवर मोलिलिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार कि जितनी आप कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हो उसमें सबसे बेटर कौन है, तो मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और ये जैसे वेट परसेंटेज वाली, तो क्योंकि इनमें मास आता है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन मोलिलिटी की बात करें वहाँ पर तो वॉल्यूम आएगी। अब वॉल्यूम आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए मोलिलिटी को ज़्यादा बेटर प्रीफर किया जाता है उसके कंपेयर में। ये हमने जब आपको समझाया था तब भी क्वेश्चन सोल्व किया था हमने। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडिड टू प्योर इथेनॉल। अब एसीटोन को स्टूडेंट्स जब आप प्योर इथेनॉल में करोगे तो इंट्रैक्शंस यहाँ पे आप चेक करोगे तो पॉजिटिव डेविएशंस बनेगा। पॉजिटिव डेविएशन कैसे, वो हमने चेक करना बताया था कि अगर ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन पहले अच्छा हो रहा लेकिन बाद में मिलाने के बाद इंट्रैक्शन अच्छा नहीं हो रहा, वीक बन रहा हो, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, और इसका रिवर्स होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करना था, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। उसके बाद मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कई बार आपको के भी निकालना पूछ लेंगे, डेल्टा भी हम दे देंगे, कई बार एक चीज़ मिसिंग होती है, यूनिट आपको पता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के लिए। जैसे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कंपेयर करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा रहेगा डाइल्यूशन रूम टेम्परेचर्स पे भी। सेकंड थिंग सब मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो उनकी कम स्टेबिलिटी होती है। तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अच्छे से हमें ऑस्मेटिक प्रेशर वाली मानी जाती है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और ये जो टर्म्स होती हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक जहाँ पे सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा दोनों सॉल्यूशंस पे। उसके बाद स्टूडेंट्स गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन नियरली डबल शुगर। क्योंकि स्टूडेंट शुगर मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट नहीं होगा, बट केसीएल मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट हो जाएगा दो आयनों में, तो आप देख सकते हो डेल टी वी इज इक्वल टू आई के बी एफ। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये पीडीएफ की जरूरत है तो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग एजोटोप्स, व्हाट आर द एजोटोप्स, बाइनरी मिक्सन्स होते हैं और सेम कंपोजिशंस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी 140 और 180 है। तो लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वेपर प्रेशर सोलवेंट अफेक्टेड वेहन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व। अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा प्योर सोलवेंट की बजाय, तो वही बताना आपको। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जो आपका हायर भी हो सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतना नहीं मिलता, कम ज़्यादा हो जाता है। उसके केस भी देखे थे, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कौन सी चीज़ नहीं हो रही तो आई की वैल्यू हमने 1 आती थी, एसोसिएशन हो रहा था तो ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन के लिए लेस देन 1 आता था। तो ये टर्म्स भी आप देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट हैपन व्हेन प्लेस द ब्लड सेल इन विच हाइपरटोनिक सोल्यू, वाटर बता रखा है, तो ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इन ब्लड सेल्स में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, हेनरी ला वाई एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम इन टैंक यूज। ये देखा था हमने, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ में जो हीलियम को भी भर दिया जाता है उसमें। तो इसमें क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो हमने हेनरीला के अकॉर्डिंग देखा था कि पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो डायरेक्टली किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो उसमें जैसे उसकी एकदम से बाहर आएंगे ऑक्सीजन का तो उसका हाई प्रेशर कम हो जाएगा, तो एकदम से हमारे माइंड्स की ये बीमारी भी होती है कुछ, तो उसके लिए है ना इसमें हीलियम गैस थोड़ी सी भर जाती है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है टू इट बैंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्लड में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम, क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी नाइट्रोजन की बजाय। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 9.8% वेट बाई वेट सॉल्यूशन H2SO4। डेंसिटी दे रखी है स्टूडेंट्स, मोलर मास दे रखा है। तो आपको पता है मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ सबसे पहले आप मोल निकाल लोगे, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास बाई डेंसिटी।
तो यहाँ से निकल आएगा मोलरिटी की वैल्यू आपको पुट करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको ये तो पता चल ही गया है मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस 1000, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे मोलरिटी की वैल्यू। और परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब 9.8 ग्राम तो आपका सोल्यूट है और जो बच गया है वो आपका सोलवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आइडियल नॉन आइडियल में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, 60 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 250 ग्राम वाटर, तो डेल टी बी TF इक्वल टू KF इंटू एम वाला लगाओगे आप मोलिलिटी के लिए जो भी थिंग्स है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशंस का। आप फिर जो डेल टी बी की वैल्यू आई है उसमें से आप उसका वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तब प्योर 273 में से DB जो नोट्स आपकी वैल्यू आई है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स KCl का बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि कितने पार्टिकल्स हैं। KCl में तो 2 आयन्स हो जाएंगे, लेकिन उसमें ग्लूकोज तो डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे तो एक ही आयन है, तो इसके कंपेयर में उसका ज़्यादा मिलेगा। मीट इज़ प्रीजर्ड, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कई बार नमक डाल दिया जाता है, तो साल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द मीट बाय ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जो भी इसमें पानी होगा, अगर पानी रहता है तो ख़राब हो सकता है, तो इसमें तो क्या कर देते हैं हम, तो कोई भी वाटर अगर नहीं बचेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा नहीं हो पाएंगे, तो इससे तुम्हारा जो हमारे मीट वगैरह जो भी रखते हैं लोग, तो उसमें साल्टी वो नमक डाल देते हैं थोड़ा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द साइन, डेल एस दोनों के लिए प्लस होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमने चैनल्स पे, वैसे हमने क्लास 12 का स्टूडेंट्स आपके 8 से 9 यूनिट करवा रखे हैं कंप्लीट, 10th क्लास की भी कंप्लीट है, और उनके NCERT के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है, तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियोज़ में CBSE के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब 4 or 5% solutions यूरिया, कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, मास ऑफ यूरिया, पाई इज इक्वल टू CRT होता है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का फार्मूला हो जाएगा N/V/RT, तो यहाँ से आप फॉर्मूलाज पुट करके निकाल लोगे। एजोट्रोप्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के एजोट्रोप्स दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशंस, तो हमें बताया था आपको मिनिमम बॉइलिंग वाले और मैक्सिमम वाले। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में क्या होगा अगर ब्लड सेल उसके सॉल्यूशन में रख दें, तो स्टूडेंट्स अगर 1.2% NaCl सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है ब्लड सेल्स के, तो वाटर है ना, पानी बाहर निकलेगा, फ्लो आउट होगा सेल से, और सेल श्रिंक जाएगी अगर उसमें से निकलेगा कुछ। अगर 0.4% NaCl सॉल्यूशन होता है ना, हाइपोटोनिक होता है ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में, तो पानी उसके अंदर फ्लो करेगा, तो वो स्वेलअप हो जाएगी थोड़ी, जैसे श्रिंक में निकल रहा है उसमें से तो श्रिंक हो रही है, अगर उसके अंदर जा रहा है तो स्वेलअप हो रही है, फूल जाएगी थोड़ी। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, ये वाला टॉपिक्स हमने करवा रखे हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए वैल्यू क्या रहती है, डिसोसिएशन के लिए क्या रहेगी आपके पास, और एसोसिएशन के लिए क्या थिंग्स रहेंगी, ये सारी थिंग्स आप कर चुके हो। उसके बाद क्वेश्चन आए, सम इथाइल ग्लाइकोल इज एडेड टू योर कार कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन 15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स डेल TF इक्वल टू KF इंटू एम वाला फार्मूला निकालना है और आप निकाल लोगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पाई इक्वल टू CRT, 2 ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंसंट्रेशन आर गैस कॉन्स्टेंट ये पता आपको, पाई 1 पाई 2 इक्वल रखोगे, तो यहाँ से आपको और सारी चीज़ कॉमन है, C2 की वैल्यू निकालनी है आपको। एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आप CaCl2 को ब्रेक करोगे तो I3 हो जाएगा, और जर्नल इस फार्मूले से ही होंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इससे काफ़ी आए हुए हैं क्वेश्चंस वैसे। तो डेल TB इक्वल टू IKBF वाले से कर सकते हो, कितने आयन्स टूट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर कई बार स्टूडेंट्स आपसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ लेते हैं, तो आप ये रिलेशन देख सकते हो डिसोसिएशन के लिए, 1 + C - 1 अल्फा, कंसंट्रेशन दे देगा, अल्फा आपको निकालनी है। अब दे रखा है 2.5 ग्राम सल्फर वाज डिजोल्ड, तो यही फिर सेम है, ये तो सेम है स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको पता है, बस वैल्यू पुट होनी चाहिए कि क्या चीज़ मिसिंग है, उसको देखकर आप देख लोगे। ये ट्वाइट्स लॉ से टोटल प्रेशर निकालोगे तो P0 और इनटू में मोल फ्रैक्शन दोनों का करके आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की ICRT होती है कंसंट्रेशन, और ये सॉल्यूशंस आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर्स का निकालना है। वांट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट NaCl सॉल्यूशंस का ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से इसी का जो राइट्स रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है P0 - PS/P0 होता है, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फिर गिवन मास की टर्म में एक्सप्लेन कर लोगे, जो चीज़ मिसिंग है वो कर लोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसी सेल का नाम बताइए जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होती है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली। फेराडेला हमने करवा रखा है चैनल्स पे दोनों, आप चेक कर सकते हो। और ये हमने आपको 2 वे बताए थे, आप E0 सेल कैथोड माइनस एनोड कब यूज़ करोगे और प्लस कब यूज़ कर सकते हो।
एक भी आपको अच्छे से आता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। सेकेंडरी बैटरीज क्या थी, जो रिचार्जेबल हो सकती हैं फिर से देके, जैसे एक होती है प्राइमरी जो एक रिचार्जेबल होती है, दूसरा रिचार्जेबल नहीं होती, एक बार अगर डिस्चार्ज होगी तो हो ही जाती हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल जिन, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन का 2, एक के लिए 1 फैराडे, 2 के लिए 2 फैराडे, ऐसे वैल्यूज निकालनी है। मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज पहले होगी, मेटल हैविंग जिसका रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन कम है उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद स्टूडेंट्स मोलर कंडक्टिविटी का पूछा हुआ है, एक न्यूमेरिकल है कि कितने कूलम की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए 1 मोल H2O से O2, तो H2 की रिएक्शन देखनी है 2H प्लस प्लस हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है 2F के लिए, फैराडे कांस्टेंट यहाँ देख लोगे आप। उसके बाद स्टूडेंट्स 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो Ag प्लस में इलेक्ट्रॉन करोगे Ag ई नोट की वैल्यू आ जाएगी H प्लस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में वैल्यू चेक कर लोगे। शॉर्ट आंसर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ई नोट की वैल्यू, फिर गिब्स एनर्जी का -NF ई नोट सेल। तो ये इलेक्ट्रो के क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यूज देख सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिटेल डिस्कशन सर ने भी कर रखा है उनके चैनल्स पे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उनके चैनल, तो हमने ये वीडियो आपके लिए देखी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वैसे हमने सारे यूनिट्स में कवर किए हुए हैं, बस आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आए हैं उनको और अच्छे से देख लेना है। डेल जी नोट -NF ई नोट सेल स्टूडेंट्स, ये एम जी, ये कोलार्स लॉ से है, ये फिर से इस रिलेशन से क्वेश्चन है। ये आपका कोलार्स लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शंस होती है H2O2 फ्यूल्स वाले में, तो ये यहाँ से दे रखी है। ओरल रिएक्शंस क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्वेश्चंस दे रखा है। करंट वाले क्वेश्चन से दे रखा है, ZIT होता है ना, आई करंट टी टाइम होता है, टाइम को सेकंड में करना होता है आपको। यहाँ से फैराडे सेकंड लॉ से इक्विवेलेंट में जिंक का कितना है, कॉपर का उनसे डिवाइड करके आप चेक कर लोगे। कॉपर का मास्टरी से कंडक्टिविटी वाले से कम मोलर कंडक्टेंस पूछा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट करंट से क्या होगा कि सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसलिए हम AC यूज़ करते हैं ताकि कंसनट्रेशन चेंज ना हो, सेम रह जाए। और कोलार्स लॉ की स्टेटमेंट बतानी है गैलोनिक सेल्स का यूज करके। अब वैसे फिर से ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, कैथोड माइनस एनोड पोटेंशियल जिसका दे रखा है उसको मानकर आप सोल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फिर से आपके अब आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स की, रेट ऑफ रिएक्शंस दे रखा है यूनिट से। आप कैसे एक यूनिट से क्वेश्चन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन, दो ही आपके सिलेबस में, हाइड्रोलाइसिस, इथाइल एसीटेट और कैन शुगर, तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। और इंटीग्रेटेड रेट लो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव करनी आनी चाहिए, ऑर्डर निकालना आना चाहिए, फैक्टर इफेक्टिंग की कैटलिस्ट क्या करता है, गिब्स एनर्जी से क्या होगा, किसको चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, आरएनएस इक्वेशन क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, और ये जो E की पावर माइनस ये वाई इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो सभी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स तो दिखा रखा है। तो प्रीडिक्ट आप ऑर्डर वगैरह कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो, कितनी टाइम में कौन सी रिएक्शंस होगी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये यूनिट, और स्कोरिंग भी होती है, छोटी यूनिट है, तो आप इसको 30 से 40 मिनट में ही कर सकते हो सॉल्यूशंस वाले को। ठीक है, रेट से आरएनएस वाले से न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये सारे आप न्यूमेरिकल देख सकते हो। एक बार आप ये देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे इस पूरी PDF को, तो इसमें आपको कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हो जाएंगे। ये PYQ है वेरी शॉर्ट के, कॉपर 2+ कलर्ड क्यों होता है, जिंक क्यों नहीं होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन से चेक कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कौन से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये इनकी रिएक्शंस MnO4 की सल्फाइड के साथ में MnO2 में 5S ये जा रहा है, हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा, K2MnO4 MnO2 और O2 इसकी फॉर्मेशन हो रही है। कैसे आप बताओगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता है ना, तो आसानी से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में
और इंटरमीडिएट अनस्टेबल तो वो एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देख लेने स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक बिहेवियर, मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए आपको 2-2 मार्क्स में कॉन्फ़िगरेशन से। और KMnO4 K2Cr2O7 की ये रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से कर लेना। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, कौन से का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा? एक्टिनाइड में ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे 5F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है कंपेयर टू 4F के। तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट जितना वीक होता है तो न्यूक्लियस के नज़दीक उतना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगी, साइज घट जाती है। बेसिसिटी करैक्टर्स का ऑर्डर यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपके पास, ये सारी थिंग्स, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करना होता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे ये हैं आपके सारे डी एंड एफ ब्लॉक के। उसके बाद आएगी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि डबल साल्ट है वो तो आपको पता है कि टूट जाता है अपने आयनों में, प्रॉपर्टी वही नहीं रहती। मोर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, आयनाइजेशन, आइसोमर, कोऑर्डिनेशन, ये आपसे आइसोमर से पूछ लें। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे आयुपैक नेमिंग का भी आ सकता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फिर स्टूडेंट्स VBT CFT से क्वेश्चन फिक्स रहता है, मेटल कार्बोनियल वाले की एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, आइसोमर, इनर आउटर क्या है, काफ़ी मार्क्स की रहती है आपकी कोऑर्डिनेशन, तो अच्छे से आप सभी को प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार सभी NCERT को ट्राई कीजिए, कंप्लीट करें। उसके बाद में जो उसके NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको भी चैप्टर्स के साथ में कोशिश करें कंप्लीट हो जाए। बाद में आपको नहीं देखना है, अभी बहुत कम टाइम है स्टूडेंट्स आपके पास, तो आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ना है। हेलोल्केन, हेलोअरिन में कुछ कॉमन नेम रिएक्शन है, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, सैंडमियर, गटरमैन, बाल साइमन आ जाए, हैंडस्टीगर, ठीक है स्टूडेंट। ये वाले 1 मार्क्स में मेल्टिंग पॉइंट का रीजन पूछ ले, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डायपोल मोमेंट, और 2-2 मार्क्स के जो आपसे क्वेश्चंस आ जाते हैं DDT, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, उनके यूज़ देख लेना। SN1 SN2 के क्वेश्चंस भी आएंगे। कई बार ऐसे पूछ भी लेते हैं रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे 0 ऑप्टिकल रोटेशन आता है, क्योंकि एक आइसोमर कैंसिल कर देता है। तो ऐसे आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शंस आपकी सारी। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, ये क्यों हेलोअरिन है वो लेस रिएक्टिव होता है, उसके भी 5 रीजन होते हैं, तो ये भी आपको आनी चाहिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, ईथर से स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट करना है रिएजेंट्स कौन सा हो रहा है। एक्वस में होता है तो तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा वाली नहीं, ऑर्थो के दोनों और एक पैरा वाली। तो ये जर्नल रिएक्शंस पूछ लेंगे। और आगे एल्डेहाइड कीटोन जैसे उनमें है टेस्ट आपसे, टोल्यून टेस्ट, फेलिंग, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये वाले भी सारे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे जैसे रिएक्टिविटी से पूछ लें, एल्डेहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अमीन्स वाले में जैसे बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछ लें, तो ये आप देख सकते हो। और हम एक वीडियोस न्यूमेरिकल की ओर ले आएंगे आपके लिए, बोर्ड पे या लैपटॉप्स पे हो पाएगा तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो हम कवर करवा देंगे। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो स्टूडेंट्स तो वो आप कमेंट कर सकते हो। लास्ट में स्टूडेंट्स आपकी बायोमोलिक्यूल, ये अमीन वाली यूनिट है, इसमें